हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर आपके लिए एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम बात करेंगे, क्योंकि अप्रैल में लग रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड और ऑलरेडी चीज़ें इतनी प्रॉब्लमैटिक चल रही हैं लोगों की लाइफ में। बट ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्या करना चाह रहा है हम सबकी लाइफ में मैं ये देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सच में इस चीज़ को जानना है कि क्या होगा। क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक चल रही है। अगर किसी की पर्सनल लाइफ सही है तो प्रोफेशनल लाइफ ख़राब चल रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो आई रियली वांट टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग विल क्लियर द एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज हम लेंगे एंजल से। And before that, before I start the reading, please like, share and subscribe to my channel and make sure to hit the notification bell button. तो पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। Should I take this cards? Okay, आना होगा तो आ जाएगा, बिकॉज अभी I was not even finished shuffling the cards. हम फिर से देखते हैं। एंजल्स बताइए आपके पास क्या मैसेज है हम सबके लिए फॉर अप्रैल मंथ, क्योंकि पूरे महीने ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहने वाला है। पूरे मंथ ही हम जिसे बोलते हैं बुध वक्रीय रहने वाला है। ओके, वी हैव वन कार्ड, 3 of Pentacles। यहाँ से हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकालेंगे एंड पर्सनल लाइफ के लिए आई विल यूज़ अ डिफरेंट डेक। तो बुध वक्रीय रहने वाला है, तो लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, या अप्रैल मंथ में ओवरऑल कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या हो गया है कार्ड्स को इतना। कभी आई हैव नेवर सीन माय कार्ड्स शफल दिस मच। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इज इट यू? क्योंकि कहीं ना कहीं मर्क्यूरी इज द कम्युनिकेशन प्लैनेट। ये लीजिए, कम्युनिकेशन किस चीज़ से परेशान हैं आप लोग? हाँ मैट, किस चीज़ से परेशानी तो है? ऑफिस में काम में दिल नहीं लग रहा है आपका। अप्रैल में होगा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। बस मुझे लग रहा है कि अभी आपका काम में दिल नहीं लग रहा है, बट अप्रैल मंथ में ना यू विल हैव दैट। यहाँ पे कैसे लेडी बैठी है काम पीस के, ठीक है भैया जिसको जो करना है कर लो। आई एम गोना हैव माई वे। ओके, 9 of Pentacles एंड फूल। चलो बढ़िया, अमेजिंग एनर्जीज। चलो अप्रैल ख़त्म होते होते तो तक तो कुछ अच्छा होगा ही। ओके, सो ये आपकी प्रोफेशनली कार्ड्स हैं। आई थिंक आपको विजिबल है ना। आई थिंक जस्ट लेट मी जस्ट इनको मैं अच्छे से यप। अब हम देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्या चीज़ें ला रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग फॉर माय व्यूअर्स। एक कार्ड आ चुका है फॉर माय व्यूअर्स, 8 of Swords। सच में मतलब मैंने आज तक इतना आई हैव डन सो मैनी कंसल्टेशन, सो मैनी रीडिंग्स, बट जिस तरीके से कार्ड्स आज जंप आउट हो रहे हैं ना, दे रियली वांट, एंजल्स रियली वांट टू टेल समथिंग टू यू। या फिर ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मर्क्यूरी प्लैनेट ही है हमारा कम्युनिकेशन का, और वो जब रेट्रोग्रेड हो जाता है तो जैसे बोलते नहीं कि आप जो बोलोगे उस चीज़ के ऊपर लोग आपसे लड़ाई करने लग जाएंगे। आप जो चीज़ को बोलोगे कि नहीं ऐसे होता है, नहीं हाँ, दूसरा वाला बोलेगा नहीं ऐसे होता है। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होना बहुत बड़ी बात है, एंड फॉर अ मंथ इट इज़ रेट्रोग्रेड। और सोलर इक्लिप्स भी आ रहा है। ओके, हर्मिट, एंड स्ट्रेंथ। मेजर अरकाना आ रहे हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, मेजर अरकाना आए हैं। और 5 of Cups। और आपकी पर्सनल लाइफ में भी 2 मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, कैसे angels, what's going on, angels? seriously, एनर्जीज बहुत ज़्यादा वो हैं। 2 कार्ड्स आए हैं।
सेवन ऑफ कप्स एंड स्टार, मतलब ओके, दो कार्ड्स आए हैं। अप्रैल ख़त्म होते होते सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ऊपर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, चलिए बात करते हैं पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, ठीक है, देन विल कम टू यू इन योर पर्सनल लाइफ। अभी मुझे ये दिख रहा है कि प्रोफेशनली आप अपनी मेहनत कर रहे थे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि यू वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़, और जहाँ जहाँ आपको दिख रहा था कि यहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से हो सकती हैं, आप उस चीज़ को बता रहे थे, बट सामने वाला मतलब आपका जो बॉस हो सकता है वो इग्नोर करके जा रहा था कि मुझे नहीं सुनना, तेरे जो आइडियाज़ हैं तू अपने पास रख, आई एम गोना डू हाउ आई वांट टू डू। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड। हो सकता है कि मार्च की एनर्जी में आफ्टर 15th यू फेल्ट दैट डिसअपॉइंटमेंट कि नोबडी इज़ लिसनिंग टू यू, नोबडी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना कि उसके पास, उसने मेहनत अपनी पूरी करी है, बट वो जो 3 कप्स के लिए वो जो परेशान है ना, वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं लोगों ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रबल्ड। बट हो सकता है कि लूनर इक्लिप्स के बाद आपके ऑरा में एक थोड़ा सा कामनेस आया कि ठीक है, अगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, नो प्रॉब्लम, मुझे किसी को बताना भी नहीं है कि मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ या क्या चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको काफ़ी एक एनर्जेटिक, ये कह सकते हैं कि एनर्जेटिक ऑरा मिला है। ये मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ ज़रूर हुई होगी, ये चीज़ ज़रूर हुई है 15th मार्च के बाद, नहीं तो उससे पहले यू यूज़ टू हैव पीपल्स, जैसे बोलते हैं लोगों की एक्सेप्टेंस आप चाहते थे कि आपको लोगों की एक्सेप्टेंस मिले, बट कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आपको परेशान कर रही थी, ठीक है। बट अभी यू आर ओके, यू आर फाइन विद इट कि ओके, अगर आप मुझे वो चीज़ नहीं देना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोना टॉक टू यू। और बोलते ना एक टाइम इन्वेस्टमेंट पहले आप करते थे, अब आप नहीं करोगे, एंड उस चीज़ से यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। जो आप अपने लिए टाइम बचा रहे हो ना, वो अपने पे कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो सकता है कि आपने आफ्टर 25th या अभी इस रिसेंट टाइम्स में कुछ नए कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए हों, कहीं नई जॉब सर्च करने की कोशिश की हो, तो उस वजह से एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड यू आर वेरी क्लियर कि जो मेरे चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहा है, जो मेरे टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा है, जो मेरे एफ़र्ट्स को वैल्यू नहीं कर रहा है, मैं उसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं रखना चाहता। प्रोफेशनली भी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं कि यार मेरा बॉस मुझे प्रेज़ कर दे, मेरा बॉस मुझे रिकॉग्नाइज़ कर दे, लोग मेरे को ऐसे देखें, बट कहीं ना कहीं दैट कि मैं जितना हूँ, जैसा हूँ, मुझे पता है, मुझे लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देखो कितने कार्ड्स डल हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड आया है जो कहीं ना कहीं ब्लैक और वाइट की एनर्जी को सेपरेट कर रहा है, और यहाँ के बाद आप खुद देख सकते हो कि ये एक क्लियरिटी आई है, और क्लियरिटी है कि यू आर पुटिंग द एफर्ट्स ऑन योर सेल्फ एंड हैविंग, मतलब जब आप अपने पे एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको बे डेस्टिनी बोल रही है कि द न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग फॉर यू। बट एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपने कुछ लोगों से तो कट ऑफ कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, बट डोंट कट ऑफ विद दोज पीपल। बिकॉज कई बार होता है कि हमारे 5 लोग हैं, बट उसमें से कोई एक है जो हमारे लिए वेल विशर का काम करता है, तो कोशिश करिए कि उसकी बात आप सुने। एंड डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग फॉर यू, न्यू बिगिनिंग इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू, ठीक है। सो फिर अब हम बात करते हैं पर्सनली, एंड देन फिर हम चेक करेंगे कि ओवरऑल बाकी डेक से और क्या क्या एनर्जीज है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, यू आर टाइड अप, अंदर ही अंदर जैसे बोलते हैं सोल आपकी बंधी हुई है, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं करना, बट कहीं ना कहीं यू आर हैविंग दैट फेस आपकी, कब ये सही टाइम आएगा, कब ये सही वक्त आएगा कि मुझे चीज़ों की कदर पता, मतलब लोग मेरी कदर करेंगे। ये आपकी उसमें भी चल रहा है, पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है। तभी आप देखो ना कि कितना ज़्यादा, क्योंकि जब आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली हो भी जाती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आप चाहते हो वहाँ से मूव ऑन होना, बट आप खुद की ही ओवर थिंकिंग में, क्योंकि लोग आपके पास ऐसे हैं जो बार बार उस चीज़ को पिन पॉइंट करते हैं कि नहीं तूने ऐसे किया था, तूने ऐसे किया था। इंसान से ही गलती होती है, बट यहाँ पे जो आपके लोग हैं ना आसपास, वो पिन पॉइंट कर करके उस चीज़ को आपको याद दिलाते हैं कि तूने ऐसे किया था, तूने ऐसे किया था, तेरी गलती थी, और इस चीज़ से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, एंड आप वो हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हो।
अपने साथ अकेले रहना, अकेले वक्त बिताना, लोगों से बात नहीं करना, परेशान रहना, और आप चाहते हो कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आए कि आप ये सब चीज़ें छोड़ के मूव ऑन करो, बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि लोग पिन पॉइंट इतना कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तेरी गलती थी, तेरी गलती थी, एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके आसपास लोग हैं, जैसे क्रोज हैं, क्रोज आर नॉट अ गुड एनर्जी। बहुत ज़्यादा ही ये कह लीजिए डिसीट एनर्जी किसे है, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो पॉसिबल हो सकता है कि जिसके साथ आप अभी कनेक्शन में हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या जो भी आसपास आपके लोग हो सकते हैं पर्सनल लाइफ में, एरीज, जेमिनी एंड लिब्रा हो सकते हैं, उस वजह से प्रॉब्लमेटिक हो रही है। एंड मुझे एक और चीज़ लग रही है, बिकॉज 2 वाटर के कार्ड्स आए हैं, तो पॉसिबल है कि कैंसर, स्कॉर्पियो आर वेरी मेजर हियर, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। एंड जो ये मतलब ये जो लोग आपको बार बार पिन पॉइंट कर रहे हैं ना, तो आपको जो सही रास्ता है वो भी नहीं दिख पा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। बट दिस पर्सन इज सो मच इनटू ओवर थिंकिंग, सो मच इनटू सेल्फ डेप्रेटरी, एक होता है ना कि आपको अपनी ही नज़रों में गिरा देना वाली एनर्जी में है, उसकी वजह से ना वो सही चीज़ नहीं ले पा रहा। बट 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी विजडम है, जो आपको डेस्टिनी बताना चाहती है, वो आ रही है। और स्टार का कार्ड आया है, आप दोनों में देख सकते हो, कार्ड मैंने आपके सामने ही शफल किए हैं, दोनों में एंड एनर्जी की पॉजिटिव आई है। मेजर अरकानाज आए हैं, मेजर अरकानाज भी द फूल एंड द स्टार, न्यू बिगिनिंग। स्टार इज़ बेसिकली जो भी आप सोच रहे हो पॉजिटिव, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखो, ओके। जो आसपास आपके लोग हैं, दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग, बस वो बोलते हैं ना, मुंह से बोलने वाली चीज़ होती है, कर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टार की एनर्जी में आप हो, हर्मिट, स्ट्रेंथ रखिए, कामनेस रखिए, कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपको बिल्कुल, एंजल्स हैं आपके साथ, बट वही है कि थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो बोलते हैं ना अच्छी चीज़ भी, जब बुरी चीज़ को इतना अच्छे तरीके से दिखाया जाता है तो अच्छी चीज़ हमें नहीं दिखती, तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है। रियली वांट टू सी कि अप्रैल में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगे, बिकॉज मुझे आउटकम तो दिख गया है, बट आई रियली वांट टू सी कि अप्रैल में व्यूअर्स की एनर्जी कैसी रहेगी। एंजल्स 1 कार्ड, मेरी व्यूअर्स की एनर्जी किसी अप्रैल में कैसी रहेंगी। किंग ऑफ वांड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप समझ चुके हो। यहाँ पे आप देख रहे हो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे वो बंदा बंधा हुआ है उन लोगों से कि ठीक है यार, वो सुन रहा है वो जो जो चीज़ें बोल रहे हैं, बट यहाँ पे द पर्सन इज हैविंग दैट नाइफ कि नहीं, जो मेरे लिए बुरा बोलेगा, जो मेरे लिए बुरा करेगा, आई एम नॉट गोना डू वेल फॉर देम। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अपनी एनर्जीज में आ रहे हो, आप हो सकते हो एरीज, लियो, सैज हो, और अगर आप नहीं भी हो तो आप में एक लायन एनर्जी आ रही है अप्रैल मंथ में। एंड यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, सो ये देखिए, यहाँ पे भी जो हाफ, जैसे ये वुमेन है जो परेशान है चीज़ों को लेके, बट कई भी कोशिश कर रही है कि नहीं यार मुझे चीज़ों को ठीक करना है, मैं दब जाती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल पीपल आर ट्रबलिंग यू, ओके, एंड यू आर गेटिंग इनटू दैट ओवर थिंकिंग फेज। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि यू आर गेटिंग इनटू योर अलाइन एनर्जी, एंड यहाँ पे भी वो चीज़ कन्फर्म कर रही है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आप अप्रैल मंथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेंगी, फाइटिंग एनर्जी में रहेंगे कि ठीक है जिसको जो करना था कर लिया, नाउ इट्स माय टर्न। ये लीजिए सन का कार्ड आ गया, मैंने कार्ड शफल भी नहीं किया। किंग ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए जस्टिस। जिस दिन आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आए हैं, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस होगी, एंड द सन इज कमिंग ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू, जस्टिस हैज़ कम। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी जो भी आप सोच रहे हैं। डेस्टिनी इज़ विथ यू, बट थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लमैटिक चीज़ें चल रही हैं, एंड कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग इनटू दैट ओवर थिंकिंग फेज। डोंट डू दैट, डोंट गेट योर सेल्फ कन्फ्यूज, क्योंकि लोग हैं आपके पास जो अच्छे और आपके लिए नहीं रखते हैं, ओके। आई एम गोना जस्ट कीप द लिटिल बिट अप, जिससे मैं दूसरे कार्ड्स पुल कर सकूं।
अब हम देखेंगे साइकिक टैरो से कि अप्रैल में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या क्या आ रही हैं। अप्रैल में जब आप अपनी चीज़ों को अपने हाथों में खुद ले रहे हैं, सो व्हाट इज़ द ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग फॉर यू। एंजल्स, वन कार्ड फॉर मी, one card for my viewers for professional life and one card solitude। बेस चक्रा का कार्ड आया है सॉलिट्यूड, 9 नंबर एनर्जीज। मैंने कहा ना आप यहाँ पे एक नया कोर्स करो। यहाँ पे भी दिख रहा है कि द लेडी इज़ गेटिंग इनटू द लेडी इज़ रीडिंग समथिंग अबाउट इट जो आपको प्रोफेशनली कहीं ना कहीं अक्लेम्ड करेगा एंड यू हैव अ न्यू बिगिनिंग। हो सकता है आपकी न्यू जॉब मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ रही है। इमोशनल लॉस, यस, पीपल विल नो कि उन्होंने क्या लूज़ किया है। एंड पार्टनरशिप अलायंसेस, पीपल आर कम। जो आप सफरिंग इन साइलेंस कर रहे हो ना, वेटिंग गेम की मेरा वक्त कब सही आएगा, आ रहा है। पीपल विल नो कि उन्होंने जो चीज़ खोई है, it's their loss, not yours. It's their loss, definitely their loss. Okay, so we'll see what's the guidance for you. Viewers, don't mind, आज बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स बार्क कर रहे हैं। ठीक है, विजडम ओरेकल कार्ड से हम देखते हैं कि और क्या क्या गाइडेंस है या ओवरऑल एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर योर अप्रैल मंथ की मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपको कैसे। एंड आपको देख रहे हो कि पहले कहीं ना कहीं लोग आपको गलत समझ रहे थे, आपकी कम्युनिकेशंस की वजह से आपकी लड़ाइयाँ हो रही थी, लोग आपको बांध के रखना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा है। कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी दो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग उसके कानों में भर रहे हैं चीज़ें, तो इस सारी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है एंड ये कहीं ना कहीं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से ही है। बट एट द एंड अप्रैल ख़त्म होते होते people will know who is right, who is wrong. Blessed, yes, you are blessed। 22 master number, exchange gifts, divine is blessing you with, जिसे बोलते हैं ना कि गलत लोगों का समय कुछ समय तक होता है, अच्छा दब सकता है बट कब तक दबाओगे वाली बात है। आई थिंक द टाइम इज़ कमिंग फॉर यू। जो लोग भी मुझसे रिलेट कर रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लेम दी एनर्जीज, डीप नोइंग, आप जानते हो कि कौन सही है कौन गलत है, बट वही है ना कि जो समझदार इंसान होता है वो चुप करके बैठा होता है। ब्रीद, यू आर हैविंग दैट मेडिटेशन, अ लेग अप। आप कोशिश कर रहे हो अपनी चीज़ों को ठीक करने की, बट लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो चीज़ें ठीक करना नहीं चाहते, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट डोंट वरी, ब्रीद। मुझे ये दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में हम ना थोड़ा सा कोशिश करेगा कि आप मेडिटेशन कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही अच्छा रहेगा। क्योंकि एक चीज़ है, आपने कभी भी साधु महात्मा लोगों को देखा है, बहुत कम एंड क्रिस्प बोलते हैं और उनकी बात को कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ये लिमिटेड बंदा बोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो वही है, लोग आपके बारे में जो बोलना चाह रहे हैं बोलने दीजिए, उनके बोलने से आप थोड़ी ना बदल जाएंगे, या उनके बोलने से एनर्जीज थोड़ी ना चेंज हो जाएंगी। एंजल्स अपनी ब्लेसिंग्स थोड़ा ना देना बंद कर देगा। सॉलिट्यूड है, ब्लेस्ड कार्ड है, डीप नोइंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। 7 नंबर कार्ड केतु का होता है, 9 नंबर मार्स की। सो आप सॉलिट्यूड में रहिए, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, बट प्लीज़ डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं, अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं, तो एटलीस्ट 11 टाइम्स ट्राई टू हैव। अगर आप भगवान भोले को मानते हैं तो उनके बारे में प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहा है, बट आप अपने को बताइए, ऑनर योर फीलिंग्स। यहीं पे मैं आपको बता रही थी कि लोग आपको आएंगे, मिसयूज़ करके चले जाएंगे, और ऑलरेडी कर रहे थे इन द पास्ट, बट यू हैव टू नो कि आप अपने जीवन में अपनी वैल्यू क्या है। तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड कि भगवान आज तक आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद, आज तक आपने जितने भी लोग गलत लोगों से मेरे को बचाया है उसके लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ डू दी, जनरलाइज करिए, ठीक है। 2 थिंग्स दैट हैज़ कम इन टू दिस रीडिंग, ब्रीथ, प्लीज़ हैव द मेडिटेशन एक्सरसाइजेज डन फॉर यू इन द मॉर्निंग और नाइट। आप जब आपके पास जब भी टाइम हो, अब जिस भी भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, 11 बार लंबी सांस लेके उनका नाम लीजिए एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ठीक है। लिखिए,
कि भगवान आज तक आपने मुझे जो भी दिया, आपने मुझे जब भी मेरा साथ दिया है, आपने मुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, उसका ग्रैटिट्यूड करिए। थिंक इट थ्रू। डीप नोइंग का कार्ड आया है, सॉलिट्यूड का कार्ड आया है, थिंक इट थ्रू। बोलने से पहले सोचिए, बी रियल, यस बी रियल, रिलीज कंट्रोल, छोड़ दीजिए जो हो रहा है हो रहा है। आई थिंक अप्रैल आपको यही सिखाने आया है कि लीव द कंट्रोल। यहाँ पे भी फूल का कार्ड आया है, छोड़ दो। सो ये थी आप लोगों की एनर्जीज एंड आपकी रीडिंग अप्रैल की। सो इफ़ यू रियली लाइक द रीडिंग एंड वाज इट रिलेटेबल टू यू, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।